भगवान नारायण, जिन्हें श्री विष्णु भी कहा जाता है, सृष्टि के पालनहार हैं। त्रिदेवों में वे पालक के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, महेश संहारक हैं और नारायण पालन करता हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान नारायण अनेक रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान नारायण की लीलाएं अनंत हैं, लेकिन इस कथा में हम उनकी कुछ प्रमुख लीलाओं, अवतारों और भक्तों से उनके संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ हैं और समय समय पर वह स्वयं प्रकट होकर संसार को सन्मार्ग दिखाते हैं। 1. सृष्टि की शुरुआत और क्षीर सागर। सृष्टि की शुरुआत में जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योगनिद्रा में स्थित थे। तभी उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार भगवान नारायण के शरीर से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान विष्णु की ही शक्ति से संचालित है। 2. हिरण्याक्ष का संहार, वराह अवतार। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। देवता भी इस संकट से भयभीत हो उठे। तब भगवान नारायण ने वराह, सुअर के रूप में अवतार लिया और समुद्र में प्रवेश कर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया, लेकिन अंततः वराह भगवान ने उसका वध कर धर्म की रक्षा की। इस लीला से यह संदेश मिलता है कि भगवान हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 3. प्रहलाद और नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप एक घोर अधर्मी और अहंकारी राजा था। उसने घोषणा कर दी कि वह स्वयं भगवान है और सभी को उसी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, विष पिलाया, हाथी से कुचलवाया, आग में डलवाया, लेकिन भगवान नारायण ने हर बार उसकी रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने एक खंभे को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें है, तभी भगवान ने नरसिंह, अर्धपुरुष अर्धसिंह है, रूप में प्रकट होकर खंभे से निकलकर संध्या समय दरवाजे की चौखट पर न हाथ से। श्रीराम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। त्रेता युग में भगवान नारायण ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया। श्रीराम ने अपने जीवन में मर्यादा, संयम, त्याग, भक्ति और धर्म का पालन कर आदर्श स्थापित किया। सीता माता का हरण होने पर उन्होंने वानर सेना और हनुमान जी की सहायता से रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त की। यह कथा रामायण के रूप में प्रसिद्ध है। श्रीराम की लीला हमें सिखाती है कि धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। 6. श्री कृष्ण अवतार, लीला पुरुषोत्तम। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। उनका जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। बाल्यकाल में माखन चोरी, गोपियों संग रासलीला, कालिया नाग का मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस वध, अर्जुन को गीता का उपदेश देना आदि। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की लीला यह सिखाती है कि जीवन में कर्म करते हुए भी ईश्वर भक्ति संभव है। वे सखा, गुरु, प्रेमी और राजा के रूप में प्रकट हुए और सबके लिए प्रेरणा बने। 7. मोहिनी अवतार, अमृत की रक्षा। जब समुद्र मंथन हुआ, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला, लेकिन असुर अमृत को छीनकर भागने लगे।
तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर ऐसा रूप रचा कि असुर स्वयं मोहिनी को अमृत सौंप बैठे। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुर वंचित रह गए। यह लीला हमें यह बताती है कि भगवान आवश्यकता अनुसार किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे नर हो या नारी। 8 परशुराम अवतार अन्याय के विरुद्ध शस्त्रधारी। जब पृथ्वी पर